Hello friends, good morning and welcome to my channel. It's your study zone. So हम कर रहे थे idioms and phrases, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 10 idioms and phrases कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 25 idioms and phrases करेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारा है टू टेक द केक और बिस्किट। इट मीन्स कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले करने की उत्सुकता, टू बी इम्पेशेंस। टू बी इम्पेशेंस मीन्स हो गया कि जिसको मतलब सब्र नहीं है, ठीक है। अगर कुछ काम करना है तो उसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि ये काम मैं फटाफट कर लूँ। सो इसको हम बोलते हैं टू टेक द केक और बिस्किट। सेकेंड वन इज़ टू कॉक ऑफ द वॉक। टू कॉक ऑफ द वॉक का मीन्स होता है टू शो हिमसेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स। इट मीन्स अपने आप को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं और दूसरों को अपने आप से कम समझते हैं, तो वो लोग होते हैं, उनको हम बोलेंगे टू कॉक ऑफ द वॉक। स्वयं को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण दिखाना, इसको हम बोलेंगे टू शो हिमसेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। थर्ड हमारा है टू पुल योर सॉक्स अप। टू पुल योर सॉक्स अप को हम कहेंगे टू मेक अ एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। इट मीन्स कि हम सॉक्स को ऊपर कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम अपने सॉक्स को ऊपर पहनते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोल रहा है कि किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स लगाना अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम उसको इम्प्रूव करने चाहते हो, ठीक है। तो या फिर तुम्हारे बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है जो तुमको लगती है, तो उसको जो तुम इम्प्रूव कर रहे हो उसके लिए हम बोलेंगे टू पुल योर सॉक्स अप। तो अपने बर्ताव में सुधार लाना, तो हम इसको बोलेंगे टू पुल योर सॉक्स अप। फोर्थ हमारा है इट्स नो पिकनिक। पिकनिक से मीन्स पिकनिक हम किस लिए करते हैं? एंजॉय के लिए, फ्री टाइम के में। सो इट्स नो पिकनिक का मीनिंग हो गया हमारा नॉट एन ईजी जॉब, मतलब ये एक आसान काम नहीं है। सो इसको हिंदी में बोलेंगे सरल कार्य ना होना। सो अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए ईजी काम हो रखा है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स नो पिकनिक। फिफ्थ हमारा है टू बी डाउन इन द माउथ। सो टू बी डाउन इन द माउथ, इसको हम बोलेंगे अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड, मतलब किसी चीज़ को लेके हम क्या हैं, खुश नहीं हैं, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे हताश होना। तो अगर हम किसी चीज़ को लेके अनहैप्पी हैं, डिप्रेस हैं या हताश हैं, तो हम उसको बोलेंगे टू बी डाउन इन द माउथ। नेक्स्ट हमारा है टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर को हम बोलेंगे टू रिफ्यूज़ टू लिसन। इट मीन्स किसी की बात को अनसुना करना। तो इसको जब हम किसी की बात को अनसुना कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टर्न अ डीफ ईयर। सेवेंथ हमारा है टू वॉश वंस हैंड ऑफ। इट मीन्स अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने से मना करना। टू रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन। इट मीन्स किसी की अगर हम जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं, सो हम इसको बोलेंगे टू वॉश वंस हैंड ऑफ। नेक्स्ट हमारा है 8 टू मेक फ़न ऑफ। इट मीन्स मेक फ़न ऑफ से आप समझ गए होंगे मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी की हंसी उड़ाना। सो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मेक अनकाइंड रिमार्क अबाउट समबडी, यानी जैसे किसी के बाल अच्छे नहीं है, उसके बाल को लेके उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी उड़ाना, तो उसको हम बोलते हैं टू मेक फ़न ऑफ। नाइन्थ हमारा है इन द ट्विंकलिंग ऑफ अ आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब हमारा होता है बहुत जल्दी, पलके झपकती है ना हमारी आंखें,
सेकंड से भी कम टाइम लगता है हमारी आँखों को झपकने में, पलकों को झपकने में। तो इतनी जल्दी कोई काम हो जाना, यानी पलक झपकते ही अगर कुछ काम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वेरी रैपिडली, मतलब बहुत फास्ट। रैपिड फायर राउंड होता है ना जिसमें हमें फटाफट आंसर देने होते हैं, सेम वैसे ही। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। 10th हमारा है टू फ्रेम अ पर्सन। टू फ्रेम अ पर्सन यानी किसी को कवर करना। टू मेक वन अपीयर गिल्टी यानी किसी को दोषी बनाना, किसी को मतलब सिचुएशन ऐसे क्रिएट करना कि उसको गलत दिखाना। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टू मेक अ अपीयर गिल्टी, किसी को हम क्या करेंगे, गलत दिखाना। टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी को दोषी दिखाना। नेक्स्ट हमारा है अ क्लोज सेव। क्लोज सेव का मीनिंग हमारा होता है बाल बाल बचना। अ नैरो स्केप, ठीक है, किसी चीज़ से बाल बाल बचने को हम बोलेंगे अ क्लोज सेव। नेक्स्ट हमारा है टू स्मेल अ रेड। टू स्मेल अ रेड, इसको हम बोलेंगे किसी पे शक करना या किसी पे डाउटफुल होना, हमारा संदेह करना। तो इसको हम बोलेंगे टू स्मेल अ रेड। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, और किसी पे क्या करना, सस्पेक्ट करना, डाउट करना, इसको हम बोलेंगे टू स्मेल अ रेड। नेक्स्ट हमारा है टू गेट द सैक। इसको हम बोलेंगे नौकरी से निकाले जाना, या फिर टू टेल समबडी टू लीव अ जॉब, यानी किसी को अगर हम जॉब से छोड़ने के लिए कहते हैं, जॉब से निकालते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टू गेट द सैक। नेक्स्ट हमारा है टू कीप वंस हेड, यानी शांत रहना, काम रहना एकदम। टू कीप काम, शांत रहना, धैर्य रखना, इसको हम बोलेंगे टू कीप वंस हेड। नेक्स्ट हमारा 15 है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि हमारा कोई छुपा हुआ दुश्मन जो छिप छिप के हम पे वार कर सकता है, छुपा हुआ शत्रु। सीक्रेट हिडन एनिमी, यानी ऐसा एनिमी जो हमको दिखाई नहीं देता है, सीक्रेटली है, छिपा हुआ है हमसे, तो ऐसे एनिमी को हम बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट हमारा है पुल द वूल ओवर समवन्स आइज़। इट मीन्स किसी की आँखों के नीचे से उसको धोखा देना। ठीक है, टू डिसीव, या इट मीन्स किसी को धोखा देना। पुल द वूल ओवर समवन्स आइज़, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट वन इज़ मैन ऑफ पार्ट। मैन ऑफ पार्ट हम बोलेंगे किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के लिए या फिर किसी योग्य पुरुष के लिए जो कि उस चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ मैन ऑफ अनकॉमन एबिलिटी, ऐसा इंसान जिसमें एबिलिटी हो किसी चीज़ को करने की, तो उसको हम बोलेंगे मैन ऑफ पार्ट। 18 इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स मतलब अपने शब्दों पे जो आदमी टिका हुआ रहता है, यानी वादा निभाने वाला जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी समवन हु कीप्स प्रोमिसेस, मतलब जो अपने प्रोमिसेस को क्या करता है, पूरा करता है। सो उसको हम बोलेंगे अ मैन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इज़ टू सेव वंस स्किन। सो इसका मीनिंग होता है किसी को सेफ रखना, किसी को सुरक्षित रखना। टू अवॉइड एनी लॉस या इंजरी, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचाना या इग्नोर करना, अवॉइड करना, उसको हम बोलेंगे टू सेव वंस स्किन। नाउ 20 इज़ ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मीन्स होता है हमारा भूल जाना या भुला देना। सो इंग्लिश मीनिंग इसका होता है टू पास एंड टू बी फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी किसी को भूल जाना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी को क्या करना, उस टाइम को भूल जाना, इसको हम बोलेंगे ब्लो ओवर। सो 21 इज़ एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम हम बोलते हैं
किसी का पुराना प्यार या किसी से पुराना रिलेशन रहता है उसको हम बोलेंगे एन ओल्ड फ्लेम, अ पर्सन विद हुम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, मतलब किसी के साथ पास्ट में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रही हो तो उसको हम बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ओके, नाउ 22 इज़ एन आयरन विल। आयरन विल हम बोलते हैं, आयरन का मतलब होता है लोहा यानी स्ट्रॉन्ग। सो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, किसी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। यानी अगर जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अगर किसी का जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तो वो एक बार डिसाइड कर लेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए वो मेहनत करेगा, जितना उससे बन पड़ेगा वो पूरी मेहनत करेगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे एन आयरन विल, यानी दृढ़ शक्ति रखने वाला व्यक्ति। नाउ 23 इज़ एट स्टेक। एट स्टेक हम बोलते हैं दाव पर लगाना या किसी को रास्ते पे दाव पे लगाना, इसको हम बोलेंगे एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, मतलब अपनी किसी रिस्क में किसी चीज़ को दाव पे लगा लेना। इट मीन्स अगर वो हमने रिस्क लिया है, अगर हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एट स्टेक। नाउ 24 इज़ एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन अ डिसऑर्डर, मतलब सही तरीके से ना होना। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन डिसऑर्डर, और हिंदी में इसको बोलेंगे अस्त व्यस्त या फिर सही तरीके से किसी चीज़ का ना होना। नाउ 25 इज़ बैल द कैट। बैल द कैट का मीनिंग होता है हमारा जोखिम उठाना यानी रिस्क लेना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क, मतलब अपनी जिम्मेदारी पे किसी चीज़ का रिस्क लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी की गारंटी लेते हैं कि ये आदमी विश्वास के लायक है, वो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रहे हैं, अपने रिस्क में ले रहे हैं। अगर कल को वो हमको धोखा दे के भाग गया किसी को, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि हमने उसकी पर्सनल गारंटी दी थी। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं बैल द कैट, यानी जोखिम उठाना अपने रिस्क पे। सो फ्रेंड्स, आज हमने ईडियम एंड फ्रेसेस की 25 फ्रेसेस किए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 फ्रेसेस किए थे। ठीक है, सो अब हमारा कंप्लीट इन ईडियम्स एंड फ्रेसेस हो गए हैं 35। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 25 ईडियम्स एंड फ्रेसेस करेंगे ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, और एग्ज़ाम में इनमें से ईडियम्स एंड फ्रेसेस इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, इनको लर्न कर लेते हैं अच्छे से, एक नोट्स पेन और कॉपी लेके साथ में नोट्स बनाएं ताकि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनमें से अगर आप एटलीस्ट 1000 ईडियम्स एंड फ्रेसेस भी लर्न कर लेते हैं, सो आई एम श्योर कि उनमें से आपके कुछ ना कुछ ईडियम्स एंड फ्रेसेस तो एग्ज़ाम्स में आपको मिल ही जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इतने 1000 एटलीस्ट लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में उनसे बाहर कुछ आ जाता है तो वो आप ईज़िली कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।